भिंड नगर की धरा तब धन्य उठी जब धर्म नगरी भिंड में परम पूज्य जिनागम पथ प्रवर्तक भावलेगी संत आदर्श श्रमणाचार्य गुरुवर श्री 108 बेमर सागर जी महामुनि दास के पावन पवित्र चरण पड़े। गुरुवर के आगमन से मानो सभी नगरवासियों में धर्म की बाढ़ आ गई हो। परम पूज्य आचार्य श्री के 24वें मुनि दीक्षा रजत संयोजनोत्सव पर्व को लेकर संपूर्ण नगर में अत्यंत हर्ष उत्साह देखा जा रहा है। धर्म नगरी भिंड से प्रारंभ होगा आचार्य श्री बेमर सागर जी महामुनि राज का रजत विमर्श संयोत्सव। शनिवार को परम पूज्य आचार्य श्री बेमर सागर जी महामुनिराज सत्संग मुनि श्री प्रतीक सागर जी मुनिराज के निवेदन पर महावीर चौक पर स्थित श्री 108 पार्श्वनाथ जनालय में पधारे। मुनि श्री ने पूज्य आचार्य श्री बेमर सागर जी का भव्य स्वागत किया। आचार्य श्री के साथ मुनि श्री के प्रवचन भिंड नगर के महावीर चौक पर हुए। सर्वप्रथम विशाल धर्मसभा को संबोधित करते हुए मुनि श्री प्रतीक सागर जी ने कहा, आज हम यहाँ संत मिलकर बैठे हैं तो आपको कितनी प्रफुल्लता हो रही है। ऐसा ही वात्सल्य यदि आपके बीच पैदा हो जाए तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। पूज्य आचार्य श्री का वात्सल्य इतना है कि वह हमें बार बार मिलने को मजबूर कर देता है। मैं चाहता हूँ कि पूज्य श्री का ऐसा ही वात्सल्य मुझे हमेशा मिलता रहे। मुनि श्री के मंगल उद्बोधन के बाद परम पूज्य आचार्य श्री बेमर सागर जी मुनिराज महामांगलिक उद्बोधन प्राप्त हुआ। आचार्य श्री ने विशाल धर्मसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान महावीर ने कहा है, यह जीव संसार में कर्म से बनता है, उसका कारण है राग भाव। जहाँ यह राम भाव नहीं परिणाम होता है वहाँ निश्चित तौर पर द्वेष पाया ही जाता है। एक पति अपनी पत्नी के गुणगान करते नहीं थकता, लेकिन जब भोजन करने बैठता है और यदि भोजन में नमक कम है तो पत्नी को अपने क्रोध का ग्रास बना लेता है। यदि पत्नी में इससे प्रेम है तो क्रोध क्यों? इसका तात्पर्य है व्यक्ति किसी वस्तु से राग नहीं करता, अपितु अपने अंदर वस्तु के प्रति होने वाले राग अथवा द्वेष करता है। करो धर्म अनुराग करो, नहीं राग से राग करो। करो धर्म अनुराग करो, नहीं राग से राग करो। जो व्यवहार दुखाए दिल भैया उसका त्याग करो। जो व्यवहार दुखाए दिल भैया उसका त्याग करो। धर्मानुरागी हो धर्मानुरागी, सत्कर्म को पाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो हानि अनहानि, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। भगवान का उपदेश क्या है, यह हम भव्य जीवों के लिए प्रस्तुत करते हैं। प्रभु बताते हैं, रत्तो बंधति कम्मम। यह संसारी जीव कर्म से बंधता है, उसका कारण उस जीव का अपना राग परिणाम है। यदि जीव राग भाव को प्राप्त होता है तो द्वेष उस जीव के लिए सहज प्राप्त हो जाता है। एक वस्तु से राग करेगा तो दूसरी वस्तु से उसका द्वेष सहज ही उत्पन्न हो जाया करता है। परिवार में यदि एक से राग है, एक से राग है, तो कहीं ना कहीं दूसरे से उसका द्वेष भाव उत्पन्न होने लग जाता है। बच्चे होते हैं, मां की गोद में अगर एक भाई आकर बैठ जाए तो बच्चे को ईर्ष्या उत्पन्न होने लग जाती है, क्योंकि मां की गोद इससे ही क्यों, मां का राग इससे है। तो इसका तात्पर्य कि मां मुझे प्यार नहीं करती।
ये भाव दशा सहज ही उद्घाटित होने लग जाती है, घटित होने लग जाती है। आचार्य भगवान कुंद कुंद देव कहते हैं रत्तो बंधति कम, यह जीव राग भाव के कारण ही कर्मों से बन रहा है। जहां राग है वहां द्वेष है, रागम यत्र पदम दत्ते द्वेषम तत्सो निश्चय। जहां राग अपना पैर रखता है वहां द्वेष स्वयं में भी उपस्थित हो जाया करता है। इसलिए वीतराग वाणी यह है, प्रभु की वाणी यह है, जिनेन्द्र वाणी यह है, त्रिथेश वाणी यह है कि भो जीव राग करना छोड़। पति अपनी पत्नी के गुण गाते नहीं थकता। बड़ी महिमा गा रहा, बड़ी महिमा सुना रहा, मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, मेरी पत्नी बहुत गुणवान है, मेरी पत्नी मेरा बहुत ध्यान रखती है, मेरी पत्नी जब से मुझे विवाह कर प्राप्त हुई है तब से मेरा जीवन बदल गया है। पत्नी बहुत अच्छी लगती है, पत्नी में राग। सच बात तो यह है कि पत्नी आज तक किसको अच्छी लगी? कहता जरूर है कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, बड़े गुण गाता है। घर पहुंचा, भोजन के लिए बैठा, पत्नी ने सुस्वादु भोजन बनाया था, तैयारी करी थी, भोजन थाली में परोस दिया। भोजन सामने आया, सुस्वादु भोजन बनाया था, तैयारी करी थी, भोजन थाली में परोस दिया। भोजन सामने आया, उस व्यक्ति ने जो ही एक ग्रास अपने मुख के अंदर डाला। व्यंजन तो सभी है, बस नमक नहीं है। व्यंजन तो सभी है, मसाले सभी मिले भोजन में और सब कुछ है, बस नमक नहीं है। नमक ना होने के कारण वह व्यक्ति अत्यंत क्रोध को प्राप्त हो गया है, गुस्से को प्राप्त हो गया है। अगर पत्नी से प्रेम है तो गुस्सा क्यों? यदि पत्नी से प्रेम है तो गुस्सा क्यों? इसका तात्पर्य यह है, आचार्य भगवान कुंद कुंद देव कह रहे हैं कि बस व्यक्ति को वस्तु से प्रेम नहीं होता, व्यक्ति को जो वस्तु में अपने अंदर राग भाव जागृत हुआ है, वस्तु के प्रति अपने अंदर जो राग भाव जागृत हुआ है, व्यक्ति अपने राग से ही राग किया करता है। व्यक्ति वस्तु से राग नहीं करता, उसे पत्नी से प्रेम नहीं है। अगर पत्नी से प्रेम है तो पत्नी तो सामने है, फिर क्रोध क्यों? क्या पत्नी में कुछ बदल गया है? भोजन में नमक कम है, क्रोध तुम्हारे अंदर पैदा हुआ है। तुम पत्नी के प्रति अपने राग, जो तुम्हारा राग है, उससे राग कर रहे हो। राम ने सीता को बहुत प्रेम किया, रावण ने सीता को हर लिया। राम सीता को लेने के लिए रावण से युद्ध करने के लिए पहुंच गए। पत्नी से प्रेम है, पहुंच गए, कर्तव्य निभा रहे हैं, कर्तव्य निभा रहे हैं, क्योंकि जो संबंध बनाया है वह संबंध निभाना भी तो जीवन में आना चाहिए। राम अपना संबंध जो सीता के प्रति